हाँ? प्रदीप પ્રદીપનું આપવાનું હતા, પંડિતજીનું અપહરણ કરીને બિહાર મૂક્યા હોય, એને ઉપાડીને લઈ જાય बाप। तो वो गिरिजा शब्द का, तो मेरे कहने का मतलब हर घटना पर जब तक द्वार नहीं खुलता तब लगता है कि इस बाकी हर बस तो त्रिभंगी छंद क्यों लिखा है, क्यों? एक बड़ा प्यारा काव्य प्रयोग, क्योंकि अहल्या को उसको छला गया इंद्र के द्वारा, और वो इंद्र गौतम ऋषि का रूप लेकर आया और वो छली गई, तो ये थोड़ी चूक तो जरूर उसकी हुई। तो ये मन में कुछ जो थोड़ा वो कुछ हुआ, जो हुआ हमको सीख देने के लिए, वो थोड़ा उसको पाप लगा, थोड़ा पाप के कारण उसको शाप मिला। गौतम ने, गौतम नारी शाप बस, और फिर अग्नि में तपती रही, धूप में जलती रही, चट्टान में। तो उसका ताप, शाप और पाप तीनों का भंग करने के लिए मेरे गोस्वामी जी ने त्रिभंगी छंद का प्रयोग किया। एक एक पंक्ति गजब है, गजब है। ये तो ये रज में से आ गई अहल्या, अहल्या, एक एक पंक्ति। पर सत पद पावन शोक नसावन, सन्मुख होई कर जोरी रही। हुआ क्या? ये सन्मुख होई कर जोरी रही, तो ये सन्मुख तो थी, क्योंकि इस चट्टान थी अहल्या, तो राम जी ने वहाँ पैर छुआ, पैर से छुआ, तो सामने तो थी। विचारधारा के रूप में वो सन्मुख नहीं, इसलिए थोड़ा जो हुआ हुआ। और एक बच्चों ये भी ध्यान रखना, कभी गिनती करके देखना बेटा, बहुधा बहुधा बेटा, ये तो जो विचार आते। रामचरितमानस में जहाँ रघुनायक शब्द आता है ना, वहाँ समझना वो धनुष बाण धारण किए हुए है। जहाँ भी पंडित जी रघुनायक शब्द आया तो बहुधा गर्भित रूप में समझना कि उसने धनुष बाण धारण। उसका एक संकेत मैं आपको बता दूं। पूनी मन बचन कर्म रघुनायक, रघुनायक शब्द है, ध्यान दे। पूनी मन बचन कर्म रघुनायक, आचरण कमल बंदौ सबला। रघुनाथ तुरंत लिखते हैं, राजीव नयन अधरे धनुषायक, ये भगत विपत्ति भंजन। रघुनायक सहायक चले मानहु काल फणीस, वहां रघुनायक शब्द है। भगवान रघुनायक के धनुष से जैसे बाण चला तो मानो काल के सर्प छूट रहे, रघुनायक शब्द है। रघुनायक देखत रघुनाथ छूट ही अति कराल बहुसायक। लंका कांड में खास जाना पड़ेगा इस रघुनायक रूप देखने के लिए। जहां भी रघुनायक आया धनुष बाण धारण किए, बहुधा बहुधा प्लीज।
यहां रघुनायक शब्द आया इस न्याय से। जब चरण से स्पर्श किया, अहल्या प्रकट हुई, उसी समय प्रभु धनुष बाण, व्यक्त नहीं है, रघुनायक शब्द के आधार पर कह रहा हूं, धनुष बाण धारण किए हुए है। क्यों? अब एक महिला का उद्धार करना है, वहां धनुष बाण धारण करके सजग रहने की क्या? ठाकुर जी के चरण रज से अहल्या पहले जितनी सुंदर थी ना, इतने कई गुना सुंदर हो चुकी थी, क्योंकि ठाकुर जी की रज ने छुआ है। अति सुंदर, और सुंदरता हो और साथ साथ में तपस्या हो, प्रगट भई तपपुंज सही। ये सुंदरता में चार चांद लग जाते। मेरे ठाकुर जी की कृपा से अति सुंदर हो गई है अहल्या। राम जी ने चारों ओर देखा तो भगवान इधर घूम गए थे। उसी समय ठाकुर जी धनुष्मान, रघुनायक शब्द में अभिप्रेत थे, तो भगवान चारों ओर देख रहे हैं, तो वो तो सन्मुख ही थी, लेकिन प्रभु धनुष्मान लेकर इधर देखने लगे, तो उसको लगे कि मैं सन्मुख आ गए, मैं सन्मुख हो गई, और फिर क्यों भगवान मुंह पे, इसलिए वो घूम करके अहल्या इधर आ गई, सन्मुख हुई कर जोरी रही। एक मंजर खड़ा हो जाता है, मानस का एक दृश्य शुरू हो जाता है। मानस केवल श्राव्य नहीं है, एक चरितार्थ होने लगता है। मेरी आंखों में तो होता है, आपके आप जानो। अब आप कहेंगे कि भगवान के सन्मुख अहल्या थी, रघुनायक शब्द के साथ आप एक दो दृष्टांत जो याद में स्मृति में आया वो जोड़ करके आप धनुष्बाण बता रहे, तो भगवान धनुष्बाण लेकर घूमे क्यों? कारण कि अहल्या का पहला रूप था, तब इंद्र मोहित हो गया था। आज इतनी सुंदरता देखकर इंद्र का शायद उसकी आंख में विकार आए, तो धनुष्बाण खबरदार जो हिम्मत की। तो इस समय गौतम नहीं था, आज तो गौतमेश्वर का उपासक खड़ा हूं, महादेव का बंदा खड़ा हूं। खबरदार जो कोई चालाकी की तो। इसलिए मेरे ठाकुर जी ऐसे ऐसे खड़े थे, तो अहल्या कह रहे उधर कहां देख, तो कोई नहीं, और अहल्या दौड़ कर जोरी रही।